जय श्री कृष्णा दोस्तों, आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा की तुलना नमक से क्यों की। एक बार सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, मैं आपको कैसी लगती हूँ। श्री कृष्ण ने कहा, तुम मुझे नमक जैसी लगती हो। सत्यभामा इस तुलना को सुनकर क्रुद्ध हो गई। तुलना भी की तो किससे? आपको इस संपूर्ण विश्व में मेरी तुलना करने के लिए और कोई पदार्थ नहीं मिला। श्री कृष्ण ने उस वक्त तो किसी तरह सत्यभामा को मना लिया और उनका गुस्सा शांत कर दिया। कुछ दिन पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने अपने महल में एक भोज का आयोजन किया। 56 भोग की व्यवस्था हुई। सर्वप्रथम 8 पटरानियों को, जिसमें पाक शास्त्र में निपुण सत्यभामा भी थी, से भोजन करने का आग्रह किया श्री कृष्ण ने। सत्यभामा ने पहला कोर मुंह में डाला, मगर यह क्या, सब्जी में नमक ही नहीं था। सत्यभामा ने उस कोर को मुंह से निकाल दिया। फिर दूसरा कोर मावा मिश्री का मुंह में डाला और फिर उसे चबाते चबाते बुरा सा मुंह बनाया और फिर पानी की सहायता से किसी तरह मुंह से उतारा। अब तीसरा कोर फिर कचौरी का मुंह में डाला और फिर आँख थू। तब सत्यभामा का पारा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। जोर से चीखी, किसने बनाई है यह रसोई? सत्यभामा की आवाज़ सुनकर श्री कृष्ण दौड़ते हुए सत्यभामा के पास आए और पूछा, क्या हुआ देवी? कुछ गड़बड़ हो गई क्या? इतनी क्रोधित क्यों हो? तुम्हारा चेहरा इतना तमतमा क्यों रहा है? क्या हो गया? सत्यभामा ने कहा, किसने कहा था आपको भोज का आयोजन करने को? इस तरह बिना नमक की कोई रसोई बनती है? किसी वस्तु में नमक नहीं है, मीठे में शक्कर नहीं है, एक कोर नहीं खाया गया। किसी तरह से पानी की सहायता से एक कोर मावा का गले के नीचे उतारा है। श्री कृष्ण ने बड़े भोलेपन से पूछा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। तो क्या हुआ, बिना नमक के ही खा लेती। सत्यभामा फिर चीख कर बोली, लगता है दिमाग फिर गया है आपका। बिना शक्कर के मिठाई तो फिर भी खाई जा सकती है, मगर बिना नमक के कोई भी नमकीन वस्तु नहीं खाई जा सकती। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बाल सुलभ मुस्कान के साथ कहा, तब फिर उस दिन क्यों गुस्सा हो गई थी, जब मैंने तुम्हें यह कहा था कि तुम मुझे नमक जितनी प्रिय हो। अब सत्यभामा को सारी बात समझ में आ गई कि सारा वाकया उसे सबक सिखाने के लिए था और उसकी गर्दन झुक गई, जबकि अन्य रानियां मुस्कुराने लगी। कहने का तात्पर्य यह है कि स्त्री जल की तरह होती है, जिसके साथ मिलती है उसका ही गुण अपना लेती है। स्त्री नमक की तरह होती है, जो अपना अस्तित्व मिटाकर भी अपने प्रेम, प्यार तथा आदर सत्कार से परिवार को ऐसा बना देती है। माला तो आप सब ने देखी होगी, तरह तरह के फूल पिरोए हुए, पर शायद ही किसी ने अच्छी से अच्छी माला में गुम उस धागे को देखा होगा जिसने उन सुंदर सुंदर फूलों को एक साथ बांध कर रखा है। लोग तारीफ तो उस माला की करते हैं जो दिखाई देती है, मगर तब उन्हें उस धागे की याद नहीं आती जो अगर टूट जाए तो सारे फूल इधर उधर बिखर जाते हैं। कहानी का तात्पर्य यह है कि स्त्री उस धागे की तरह होती है जो बिना किसी चाह के, बिना किसी कामना के, बिना किसी पहचान के अपना सर्वस्व खोकर भी किसी के जान पहचान की मोहताज नहीं होती है। और शायद इसीलिए दुनिया राम के पहले सीता को और श्याम के पहले राधे को याद करती है। अपने को विलीन करके पुरुषों को संपूर्ण करने की शक्ति भगवान ने स्त्रियों को ही दी है। दोस्तों, भगवान ने ये लीलाएं कभी अपने भक्तों का अहंकार तोड़ने के लिए तो कभी अपने भक्तों का मान रखने के लिए की थी। आपको भगवान की लीलाएं कैसी लगती है, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।